राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। आज मैं फिर से आपके लिए एक नई कहानी लेकर आ गई हूँ और इस कहानी का शीर्षक है मेड और हिंदी में बोले तो बाई, काम वाली बाई। जैसा कि दोस्तों आप सब लोग जानते ही हैं कि कोई भी कहानी यूँ ही नहीं बन जाती, कोई भी कहानी यूँ ही नहीं बन जाती। हर कहानी के पीछे कुछ गहरी बातें, समस्याएं, हम सब के लिए सीख, प्यार, समर्पण की भावनाएं जरूर छुपी होती हैं। इन्हीं सब के मिश्रण से जो तैयार होती है उन्हीं को हम सब कहानी कहते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने मेरी जो भी कहानी सुनी उस कहानी का बहुत ही सुखद अंत मैंने आपको सुनाया। लेकिन दोस्तों, अब मेरी इस कहानी को सुनने के लिए आपको थोड़ा अपने दिल को मजबूत करना होगा। कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे मोड़ भी आते हैं जहां हमें बहुत बड़े दुख का भी सामना करना पड़ता है। तो मेरी कहानी इस प्रकार से शुरू होती है, एक ऐसे परिवार से जिसमें कुल 4 सदस्य हैं। पति पत्नी, उनका एक छोटा बेटा और एक बड़ी बेटी जो कि प्राइमरी स्कूल में पढ़ती है। माँ दूसरों के घर में काम करती है और उसका पति कंपनी में काम करता था, लेकिन अभी उसको कंपनी से निकाल दिया गया है। तो वह दिन भर काम की तलाश में इधर उधर भटकता है। उनकी घर की स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। जब से उसके पति की कंपनी से निकाला गया तब से सिर्फ जानकी ही है घर में अकेली कमाने वाली। महीना पूरा होने से पहले ही घर का राशन ख़त्म हो जाता है। वह अपनी मैडम से एडवांस ही लिए रहती है। एक दिन उसकी बेटी स्कूल से जब घर आती है तो वह बहुत ज़ोर की भूखी होती है, क्योंकि वह सुबह भी कुछ नहीं खा कर गई होती। जब घर वापस आती है तो घर में भी उसे खाने को कुछ नहीं मिलता। वह गुस्सा हो जाती है और सारे बर्तनों को इधर उधर फेंकने लगती है। तब तक उसकी माँ काम पर से वापस आ जाती है तो वह उस पर बहुत नाराज़ होती है। वह अपनी माँ से भी बहस करती है कि पापा क्यों नहीं कुछ कमाते, बस इधर उधर घूमते रहते हैं। वह अपने पापा को भी उल्टा सीधा बोलने लगती है। इतना सुनकर उसकी माँ उसे 2 थप्पड़ लगा देती है। वह अंदर जाकर रोने लगती है। जब उसका पापा घर वापस आता है तो अपनी पत्नी से कहता है, तुम ये क्या कर रही हो, वो तो बच्ची है, जब उसे भूख लगी है तो वो गुस्सा नहीं होगी। फिर वह अपने अंगोछे में से गुड़ निकाल कर देता है और कहता है, इसका शरबत बनाओ। फिर उस शरबत को सब लोग पीते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन वह फिर से काम पर चली जाती है और अपनी मालकिन से कुछ पैसे उधार मांगती है। उसकी मालकिन उसको थोड़े पैसे दे देती है। उन पैसों को पाकर वह बहुत खुश हो जाती है। अपने पति से कहती है, चलो आज इन पैसों से हम थोड़ा आटा और आलू खरीद लेते हैं। आज मैं पराठे बनाऊंगी बिट्टी के लिए, उसे पसंद है। वह कल से ही नाराज़ है और बहुत दिन से किसी ने भी पराठे नहीं खाए। तो वह कहता है ठीक है। फिर दोनों सामान खरीदकर घर वापस आ जाते हैं और वह पराठे तैयार करती है। अपने हाथों से दोनों बच्चों को गरम गरम खिलाती है। फिर 2 पराठे अपने पति के लिए रखती है। बिट्टी से कहती है, तुम और खा लो। लेकिन बिट्टी कहती है, नहीं माँ, एक पराठा मुझे दे दो, मैं टिफ़िन में ले जाऊंगी। तो उसकी माँ कहती है ठीक है। वह पराठा लेकर अपने बिस्तर के नीचे छुपा देती है, जिससे उसका भाई उन पराठों को ना खा ले, और फिर वह सो जाती है। जब वह सुबह उठती है तो पराठे वहाँ पर नहीं थे, क्योंकि उसके छोटे भाई ने वो पराठा खा लिया होता है। वह गुस्सा हो जाती है और अपने छोटे भाई से आकर पूछती है कि वो पराठा तुमने क्यों खाया। उसका भाई नींद में था और उस गुस्से में वह अपने भाई को पीटती रहती है। उसका गला ज़ोर ज़ोर से कई बार दबाती है, जिससे उसका भाई मर जाता है। जब उसका पापा आता है तो वह कहता है, बिट्टी तुमने ये क्या किया। बिट्टी बेसुध होकर वहीं गिर जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी का बेहद ही दुखद अंत था। मुझे भी यह कहानी लिखते समय
काफ़ी इमोशनल मैं भी हो गई थी कि भगवान ऐसी गरीबी किसी को भी ना दे जो एक एक रोटी के लिए मोहताज हो जाते हैं। और इसमें बिट्टी की भी कोई गलती नहीं और ना ही उस छोटे बेटे उसके भाई की कोई गलती थी, क्योंकि जब भूख लगी होती है तो कुछ भी आगे पीछे नहीं दिखता है। और वो उन पराठों को बिट्टी अपने टिफ़िन में लेकर सुबह जाने के लिए सोच रही थी, जिससे उसको जो दोपहर में भूख लगती थी तो उन पराठों को खाकर वो अपनी भूख को शांत कर सके। लेकिन इस कहानी में बहुत ही दुखद अंत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान ऐसी गरीबी किसी को भी ना दे। और अगर आपने धरती पर जन्म दिया है या हम लोग को भेजा है तो उनके भोजन की व्यवस्था आप ज़रूर देखिए भगवान जी। मैं हमेशा यही भगवान से प्रार्थना करूँगी कि किसी को भी इस गरीबी का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों, आगे मैं फिर से ऐसी कहानियाँ आप सबके लिए लेकर आती रहूँगी। और अगर मेरे वीडियोज़ आप सबको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, मेरे हौसले को बढ़ाता है। तो लाइक करने में दोस्तों कभी भी कंजूसी मत करिए किसी के भी वीडियो पर। मैं सिर्फ अपनी ही बात नहीं कर रही हूँ, अगर आपको किसी के भी वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करिए। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। फिर मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। राधे राधे आप सभी को।